हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी बोर्ड मास से आसानी से बन जाएगा। बोर्ड मास लगा देंगे, तो बोर्ड मास लगाएंगे तो लगाते हैं यहाँ पर। पहले ऑफ फॉलो करेंगे, 6 दूनी के 12, 12 25 60, यानी इतना का मान आ गया 5। 70 में से 5 गया यानी 65 आ गया। 65 प्लस यहाँ पर करेंगे 20 में से 10, 10 भागा 10 कितना है 1 होगा। प्लस करते हैं, इतना सोल्व करते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। 25 गुने 6, 25 गुने 6 150, 150 को ये काटेगा मेरे 150 को ये काटेगा 4 बार में, इतना 4 आ गया। 4 गुने 6, 4 गुने 6 24, 24 और प्लस 10 कितना हो गया, तो 66 और 34, 66 और 34 कितना हो जाएगा 100। C4 क्या होगा, C4 मेरे भाई कॉन्स्पिकुअस, C4 क्या हो जाएगा कॉन्स्पिकुअस, यानी होगा मेरे अनक्लियर, अनक्लियर अस्पष्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। R और S के बीच एक चुनाव में R को S को मिले मतों के 110% मत मिले और उसने S को 770 मतों से हरा दिया है। यदि कोई अवैध मत नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या निकालना है। अब देखिए R और S है, R S है, बोला है कि S को मिले मतों का 110% मत मिले R को, यानी X को मानते हैं मेरे 100 मिला होगा, R को कितना मिलेगा 110। कितना से हारेगा मेरे यहाँ पर, तो 10 से हार गया है। तो यहाँ पर 770 बोला है, यानी 770 से हारा है, यानी 770 का मान 10 है। यदि कोई मत अवैध नहीं थे तो डाले गए कुल मतों की संख्या यानी कितना 100 प्लस 110 कितना 210 वोट है यहाँ पर, 210 का मान निकालना है। ठीक है, 0 से 0 गया। 77 गुने 21 की जगह कितना होगा, तो करते हैं मेरे 77 गुने 21 करते हैं, 7 7 14 एंड 15 7 11 1617, 1617 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, C4 कॉन्स्पिकुअस यानी अस्पष्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 2200 है तो संतरे और सेवों के बीच पाई चार्ट में संयुक्त केंद्रीय कोण निकालना है। संतरा और सेव, संतरा कौन सा है मेरे भाई, संतरा ये वाला है और सेव ये है, यानी 30% और 28%, कितना हो गया 58% का मान चाहिए। और देखिए टोटल यहाँ पर देखिएगा, टोटल कितने 40 70 80 108, यानी टोटल वृत्त में 360 डिग्री होता है हमेशा, यानी 360 डिग्री का मान है 108% का। टोटल कितना है 108%। आपको सेव प्लस संतरा चाहिए, यानी 58% का मान चाहिए, है ना, 58% का मान चाहिए। ठीक है, यहाँ पर करते हैं कितने 40 70 80 90 से 108, 30 और 20 58। एक सेकंड, ये कितना है भाई, तो 28 है, कितना है सॉरी 20% है, एक सेकंड 20% यहाँ पर दिया गया है, तो इरेज करते हैं। वृत्ति में मेरे 100% ही होता है, 30 40 50 60 100, 100% है, यानी मेरे भाई 360 डिग्री का मान हमेशा 100% होता है। ठीक है, आपको निकालना है कितना 30 और 20 50% का मान, 50 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा कितना 180। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर C4 क्या है कॉन्स्पिकुअस यानी अस्पष्ट। आते हैं क्वेश्चन 4 पर। एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। 250% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 250 बटा 100, यानी कितना हो गया, तो 250 यानी ये हो गया CP और ये हो गया प्रॉफिट, यानी CP कितना है 100 है, कितना में बेचा गया है, तो CP प्लस प्रॉफिट यानी 350 में। रेशियो निकलेगा 0 से 0 गया, 5 से 2 बार में गया और 7 से 2:7। ऑप्शन में क्या होगा सी पर क्या होगा कॉन्स्पिकुअस। आते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 में अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि के दौरान सूखे मेवे चीनी चावल की संयुक्त औसत बिक्री चाय दाल आटे की कुल संयुक्त बिक्री का कितना परसेंट है। तो हमें निकालना होगा 2012 अगस्त से अक्टूबर, यानी अगस्त तीनों को लेना होगा, यानी संयुक्त निकालना है। तो देखिए संयुक्त निकालते समय क्या करते हैं मेरे भाई, 3 निकालना है, मेवा चीनी चावल, मेवा चीनी चावल। तो मेवा कितना है 3 लोग है, तो m/3 करेंगे जोड़कर, फिर चीनी को मेरे भाई 3 करेंगे, फिर राइस को 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, फिर इनका कितना संयुक्त औसत निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं M S प्लस R 9 को भाग देंगे तो ये संयुक्त औसत निकल कर आ जाएगा। यानी सिंपली हम लोग करेंगे M प्लस S पर एम का सभी का जोड़ेंगे,
प्लस शुगर का, फिर राइस का सभी को जोड़ेंगे, उसके बाद 9 से भाग देंगे तो ये संयुक्त औसत आ गया। फिर निकालना मेरे को किसका, तो आटा, चाय दाल आटा, यानी चाय प्लस दाल प्लस आटा, ठीक है। फिर इसे से 9 से भाग देंगे तो ये क्या है, संयुक्त औसत आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से मेरे भी यहाँ पर करेंगे हम लोग, फिर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्या निकाले, परसेंट में निकालना है तो सिंपल से ये 9 से 9 यहाँ पर कट सकता है तो काट लेंगे। अब जोड़ते हैं तो सूखे मेवा, सूखा मेवा कितना है, तीनों के यहाँ पर सभी को जोड़ लीजिए क्योंकि अब सभी का मान चाहिए। 7 8 9 10 14 के एक, 3 3 6 2 8 84 हो गया, यहाँ पर जोड़िएगा 5 4 9, 3 4 69 हो गया, यहाँ पर जोड़ लीजिए 5 4 9 11 के एक, 5 8 8 121 हो गया, यहाँ पर जोड़िए 7 8 9 17 के एक, 5 9 10 13 137 हो गया, यहाँ पर जो 9 10 12 17 के एक, 5 8 137 हो गया, यहाँ पर जोड़ लीजिए 7 3 10 12 के एक, 3 2 5 5 9 92। अब देखिए सूखा मेवा कितना है, 84 है। शुगर कितना है, तो 84। शुगर कितना है, सूखा मेवा कितना है, तो 84 है। प्लस शुगर कितना है, तो शुगर देखिएगा यहाँ पर 137 है। प्लस राइस कितना है, तो राइस देखिए यहाँ पर कितना है, 92 है, ठीक है। फिर यहाँ पर सी कितना है, तो आपका चाय कितना है, 69 है, और दाल 121 है, और आटा 137, यानी 69 121 137, 69 121 और कितना है, 137 है। सिंपल सा जोड़ेंगे हम लोग, कितना कितना हुआ, 9 2 11 11 4 15 के एक, 9 10 13 13 13 13 21 के दो, 2 2 315। फिर यहाँ पर जोड़ते हैं 7 8 8 और 17 के एक हो गया, 4 5 6 6 12 के एक हो गया, 327। अब देखिए सिंपल सा निकालना है कि कितना परसेंट है, ठीक है, यानी 315। यहाँ पर देखिएगा तो 100% से कम है, यानी कम वाला मेरे भाई ऊपर आएगा, यानी 315 क्या रहेगा, ऊपर आएगा, तभी मेरे भाई 100% से कम आंसर आएगा, यानी 315 बटा 327 गुने 100 करेंगे। किससे कटेगा, तो यहाँ पर काट लीजिए, 3 से तो कट ही जाएगा, यानी 105 बार में, यहाँ पर कटेगा 109 बार में। फिर और कटेगा तो फिर कट सकता है, तो 9 और नहीं कटेगा, ठीक है, यानी 109 105 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं और कटेगा भाई, तो देखिए 33 दिया 99, ये तो नहीं होगा। 9 1 19, 6 4 7, नहीं कटेगा, ठीक है। तो करते हैं, यानी 109 से भाग देंगे, 105 डबल जीरो से, तो कितना बार में जाएंगे हम लोग, तो 10 बार में जाएंगे, तो 10 बार में 9 गुना बार में जाते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 99 81, 99 81 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 109 गुणे 9 करते हैं 900, और 99 81 यानी 981 होगा, तो फिर कितना जाएगा, 19 यहाँ पर आएगा, 69 690 होगा। फिर कितना बार में जाएंगे, तो 6 9 54, 6 बार में जाएंगे तो कितना, 654 होगा। 96 दशमलव कुछ होगा, 96 दशमलव कुछ किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है। D4 क्या हो जाएगा, तो D4 ले सकते हैं डेसिक्रेट, ठीक है, D4 डेसिक्रेट यानी अपवित्र, डेसिक्रेट यानी क्या हो जाएगा, अपवित्र। आते हैं क्वेश्चन में 6 पर। और देखिए 6 का गुणज निकालना है, जहाँ y एक अंक है, y का न्यूनतम मान निकालना है, तो सिंपली 6 का गुणज होगा, 3 6 9 क्या होना चाहिए, डिजिटल सम होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं, 7 2 9 10 12 15, 15 को जोड़िएगा तो 6, 6 प्लस y क्या कीजिएगा कि 3 6 9 आ जाए, 6 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3 जोड़िएगा, 6 प्लस 3 जोड़िएगा, तो यहाँ पर न्यूनतम निकालना है, तो 0 जोड़िएगा, 6 प्लस 0 कितना, 6 होगा, जो कि यहाँ पर डिजिटल सम में है 6, तो 6 प्लस 0 जोड़ने से आ रहा है, यानी y का मान न्यूनतम संख्या क्या होगा, ऑप्शन में बी। बी फॉर क्या है, तो बी फॉर इसने ब्लास्ट फेमस है ना, ब्लास्ट, ब्लास्ट फेमस, यानी इसका भी मीनिंग होगा मेरे भाई क्या, अपवित्र, ठीक है, BLAS, एच नहीं होगा, PHEMOUS, ठीक है, ब्लास्ट फेमस यानी हो जाएगा अपवित्र। आते हैं क्वेश्चन 7 पर। एक कैफे है, रामा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 रुपए में खरीदे, यानी 7 दोस्त है मेरे भाई, कैफे में रामा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 रुपए में पे खरीदे। उनमें से कुछ कॉफी चाहिए थी, उनमें से जबकि अन्य को काली चाय चाहिए थी, यानी कॉफी और काली चाय। यहाँ पर कितना खर्च किया है मेरे भाई, तो 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, 240 रुपया, ठीक है, जिसमें से कॉफी और क्या है, चाय है। यदि एक नियमित कप कॉफी का कीमत 40, यानी कॉफी का कितना है मेरे भाई, 40 है, कॉफी का कितना है, तो 40 है।
यानी कॉफी यहाँ पर है ना, काली चाय यहाँ पर लिए थे, ठीक है। यहाँ पर टी ले लीजिए, काली मत लीजिए, टी लीजिए। यहाँ पर कॉफी, यहाँ पर यानी कॉफी कितना है, 40 है, 40 रुपया। एंड एक नियमित कप काली चाय कितना है, 30 रुपया है। उसने कितने कप चाय खरीदी थी ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कितना कप, 7 है, 240 पे खर्च हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम लोग मेरे यहाँ पर ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन से जाएंगे मेरे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से जाइए, ठीक रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सोच सोच भी सकते हैं कि कितना कितना खरीदना होगा, 7 टोटल खरीदा है, 240 पे खर्च करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 40 3 120 हो जाएगा यहाँ पर, 30 चौका 120, सिंपल से 120 120 कितना आ गया, 240। एंड किसका, टी का मान कितना गया, 4, है ना। यानी मैं निकालना था चाय का, चाय का कितना गया, 4। ऑप्शन में क्या होगा, सी। सी फॉर क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिकुअस। सी फॉर क्या होगा, कॉन्स्पिकुअस यानी अस्पष्ट, अनक्लियर। आते हैं क्वेश्चन में 8 पर। प्रणव ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना राशि की उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 16,390 रुपये चुकाता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अभिलंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी भुगतान शामिल है, यहाँ पर पॉइंट है मेरे भाई, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, यानी दूसरे वर्ष उसे कुल कितना पैसा देना है, ये हमें निकालना होगा। तो पहले वर्ष का ब्याज देगा प्लस दूसरे वर्ष का क्या, ब्याज प्लस अमाउंट दोनों देगा। तो सिंपली हम पहले वर्ष के ब्याज निकालते हैं मेरे भाई। पहले वर्ष के ब्याज कितना होगा, 623, 305 का कितना, 10% देगा, यानी 10% दे दिया पहला वर्ष का ब्याज, क्योंकि दूसरे वर्ष में ही पहला वर्ष का ब्याज दिया है। और दूसरा वर्ष में क्या किया है मेरे भाई, कितना मूलधन था, मूलधन में इतना जमा कर दिया है, मूलधन में इतना जमा कर दिया है, ब्याज मेरे भाई दूसरे वर्ष में दिया है। तो यहाँ पर मूलधन घटाएंगे, 16,390 घटाएंगे इसमें से 623305 में 16,390 घटाएंगे, कितना होगा, 5 में से जीरो जीरो गया, 10 में से 1 गया, 1 आ गया, 2 में से 9 हो गया, 1 सेकंड, तो 2 में से 3 गया, कितना, 9 हो गया, एंड 12 में से 6 गया, 6 हो गया, 0 हो गया, यानी 60 69 10, यानी 60 69 10, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया, 60 69 10। अब क्या करेगा, इस पर ब्याज भी देगा और मूलधन भी देगा, यानी 10% रेट देगा, यानी 110% दे देगा, वो पूरा पूरा कितना, 110% देगा। अब सिंपल से मेरे क्या कैलकुलेशन कीजिए, या मेरे पे इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा कर देख लीजिए, क्योंकि नीचे जीरो है तो लगा ही सकते हैं। 6 2 8 11 14, 14 5 19, 19 का जोड़िए कितना, 1 हो गया, प्लस यहाँ पर करते हैं 9 है, 6 7 8 9 कितना हो गया, 9 1 10 16, 16 20 22, 4 4 दूनी 8, यहाँ पर कितने, 2 है, यहाँ पर कीजिएगा 6 7 7 2 9, यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी 8 प्लस 1 9, है ना, 9 है। यहाँ मेरे 9 प्लस 0 हमें देखना होगा 9 किस में है, तो चेक करते हैं एक बार और देख लेते हैं। तो 6 2 8 9, 5 8 9 10 11 12 13 19, 19 को जोड़िएगा, 9 1 10, यानी 1 हो गया, 1 गुने 1 क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस, ठीक है। हाँ तो सही है, करते हैं मेरे भाई। 9 यहाँ पर कट गया, 7 2 9 कट गया, यहाँ पर कितना, 7 है, यहाँ पर 9 कट गया, यहाँ पर 7 2 9 हो गया, एंड 7 3 10, यहाँ पर 1 आ रहा है, 7 हो गया, 7 दूनी 14 17 17 25, 25 का 7 होगा, 9 9 कट गया, 5 3 8, यहाँ पर कितना, 8 आ गया, यानी कहीं ना कहीं मेरे भी यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती हो गया होगा, ठीक है। तो करते हैं फिर से, 62305 गुण 10%, ये सही है। इसमें ये घटाएं 16,390, ये सही है ना, 16,390 घटाएं तो सही है ना, 9,991 घटाते हैं फिर से, 5 में से, अच्छा 5 में से 0 गया है तो 5 ना होगा भाई, यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा, फिर 10 में से 9, यहाँ पर कितना, 5 होना चाहिए था। करेंगे अब यहाँ पर, तो 9 कट गया, 5 6 6 12 18, 18 के जोड़िए कितना, 9 होगा, 18 के जोड़िए कितना, 9 और प्लस 1 कितना होगा, 10, 10 का कितना होगा, एक डिजिटल सम होगा, जो कि ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में बी में है। बी फॉर क्या है, तो ब्लास्ट फेमस, है ना, ब्लास्ट फेमस, यानी क्या होगा, अपवित्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि वर्ष 2018 से लेकर 19 और 19 से 20 के बीच सभी कंपनियों के कुल औसत बिक्री टर्नओवर का डिफरेंस कितना है, 18 से 19 और 19 से 20, 18 से 19 और 19 से 20 के बीच सभी कंपनियों में कुल औसत यानी एवरेज का डिफरेंस निकालना है, 18 से 19, यानी इसका निकालते हैं, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पर 250 है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आपको 350 है,
यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 275 है। यहाँ पर कितना है, तो आपका 200 है। और यहाँ पर 400 है। तो इनका औसत निकाल लीजिए, ठीक है। 4 5 6 7 8, 8 11 12 13 1400 और 1475। कितने लोग हैं, तो 5 लोग हैं। फिर 19 से 20 का निकालते हैं, यानी इनका निकालते हैं, तो ये कितना है, तो ये 300 है। ये कितना है, तो 250 है। ये कितना है, तो ये आपका 300 है। ये कितना है, तो ये भी 300 है। ये कितना है, तो आपका 350 है। 300, 300, 300, 600, 600, 900, 10, 1100, 1400, 1400, 1500, 1500 बटा 5। ठीक है, 5 से 5 गया। कितना का डिफरेंस है यहाँ पर, तो 25 का डिफरेंस आ रहा है भाई, 25 का डिफरेंस आ रहा है। एक सेकंड काट लेते हैं, है ना, काटना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या डिफरेंस निकालना है, तो रेशियो तो हमें निकालना नहीं है, तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी के 10, 9 5 45 एंड 45 50 25, यहाँ पर कितना है, 300 एंड 300 और 295 कितने का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है। क्योंकि ऑप्शन में ए फुल क्या आएगा, अवे फुल, यानी इसका भी होता है मेरे भाई क्या अपवित्र। आते हैं क्वेश्चन में 10 पर। एक टंकी को भरने के लिए दो पाइप का उपयोग किया जाता है। जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो वे टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से बढ़ता है, 2 है, ये हो जाएगा 5, 2.5 गुना, ये क्या है, क्षमता गिवन है। तो तेज पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है, तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना टंकी भरा हुआ है। यानी दोनों जब पाइप खोल देगा ए प्लस बी, तो कितने मिनट में, 20 मिनट में भर देगा। ए प्लस बी यानी 7 × 20, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी टोटल वर्क को मेरे भाई तेज पाइप वाली टंकी कितने समय में भरेगा, तो तेज पाइप इसका है, तो ए का है, यानी 5 के हिसाब से। 5 × 4 = 20 यानी 7 × 4 = 28 मिनट में तेज पाइप वाला क्या करेगा, भर देगा टंकी को। तो ऑप्शन में सी फॉर क्या है, कॉन्स्पिकुअस। सी फॉर कॉन्स्पिकुअस यानी क्या होगा, अस्पष्ट, अनक्लियर। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर। ई और बी क्रमशः 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों का केंद्र है। ए बी बराबर 5 है। सी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक का एक अन्य केंद्र है, जो उपरोक्त प्रत्येक दोनों वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ए सी बी कितने, 90, आर का मान देखिए। ए और बी क्या है, क्रमशः इतना इतना त्रिज्या वाले दो वृत्तों का केंद्र है। दो वृत्तों का क्या है, केंद्र है। यहाँ से फिर से यहाँ पर करते हैं, ठीक है, एक सेकंड। फिर एक यहाँ पर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र, जो ए बी बराबर कितना है, 5 है। ए मेरे भाई यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, ठीक है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। ए बी बराबर कितना है, 5 है। ए बी बराबर कितना है, तो 5 है। अब बोला है त्रिज्या कितना है, तो एक का मेरे 2 है और एक का कितना है, 1 है। एक का कितना है, 1 है। बोला है कि सी त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य वृत्त का केंद्र है, जो उपरोक्त दोनों वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। यानी एक वृत्त यहाँ से स्पर्श करेगा, ठीक है, एक वृत्त यहाँ से स्पर्श करेगा, यानी सी बिंदु पर, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आके मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। तो ए सी बी कितने, ए सी बी कितने, 90 है। तो आर का मान यानी 90 हो गया, यानी त्रिभुज बना, यानी समकोण त्रिभुज, यानी ट्रिपलेट का ये यूज करेगा। अब देखिए ये क्या है, कितना है, 5 था, ये 5 था, तो 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, सिंपल सा। तो 5 यहाँ पर है, यानी आर का मान हम क्या लेंगे, 3 4 5 आ जाए। आर का मान अगर आप लोग 2 लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 4 5, तो आर बराबर क्या होगा, 2 होगा। जो ऑप्शन में डी फॉर क्या होगा, डेसीक्रेट। डी फॉर क्या होगा, डेसीक्रेट, क्या होगा, अपवित्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में बोला गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पिज्जा का एक चौथाई भाग संपूर्ण पिज्जा से निकाल दिया जाता है, तो शेष पिज्जा का परिमाप निकालना है। यानी ये मान लीजिए ये पिज्जा हो गया, ठीक है। इसका क्या किया, एक चौथाई भाग, यानी ये वाला हिस्सा क्या किया है, निकाल दिया है। ये वाला हिस्सा क्या किया है, निकाल दिया। कौन सा हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा क्या किया है, एक सेकंड। हाँ, तो देखिए ये वाला हिस्सा मान लीजिए निकल गया, तो कैसे बनेगा, जैसे एक चौथाई भाग मान लीजिए निकल गया, ठीक है। यानी ये वाला हिस्सा निकल गया, यानी क्या ये क्या हो गया, ये एल हुआ, यानी एल भाग निकला हुआ है, ठीक है। ये एल भाग क्या है, एक सेकंड, फिर से बनाते हैं।
तो ये वाला भाग क्या निकल गया, ये वाला भाग निकल गया, इसका मान क्या था एल था। यानी वृत्त में से मेरे भाई, वृत्त का परिमाप क्या था 2 पाई आर। 2 पाई आर में से हम लोग एल घटा देंगे, ठीक है। एल घटा देंगे जो कि ये निकाल देना है। उसके बाद ये क्या आर आर है, यानी 2 आर हम लोग जोड़ देंगे तो मेरे भाई मान आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान कितना है 21 है, माइनस एल। 2 पाई आर क्या होता है, एल का मान क्या 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा यानी 22/7। आर का मान क्या है 21, थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 360 का 100 कीजिएगा तो कितना 1/4 हो जाएगा, है ना 1/4। 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये सही है। चलिए प्लस 2 आर कितने करना है 21 दूनी 42, सोल्व करते हैं 7 से जाएगा 3 बार में, 3 दूनी की 6, 6 दूनी 12, 12 × 11 कितना हो जाएगा 132। इसमें करते हैं 7 × 21, ये जाएगा 2 से 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 11 बार में, 11×3 = 33, प्लस 42 कीजिएगा कितना होगा तो 99, प्लस 42 कितना हो जाएगा 141। ऑप्शन नंबर ए फोर क्या आएगा अवे फुल, ए फोर क्या होगा अवे फुल यानी अपवित्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया है, 7 इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त से 7 इकाई लंबाई की जीवा से एक चाप काटा जाता है, तो छोटे हिस्से की चाप की लंबाई क्या है, छोटे हिस्से की चाप की लंबाई क्या है। यानी 7 7 है, त्रिज्या 7 है और इसका जीवा भी 7 है, यानी क्या समबाहु त्रिभुज बनेगा वृत्त में। तो बनाते हैं 7 इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा कितना है 7 है, यहाँ पर जीवा कितना है 7 है, एंड वृत्त भी जो त्रिज्या भी कितना है 7 7 है। यहाँ पर क्या बनेगा ये 60 60 डिग्री में बट गया, ठीक है। तो छोटे हिस्से की यानी छोटे हिस्से के चाप की लंबाई निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। फिर चाप की लंबाई का एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटा कितना होगा 360। एल का मान 2 × पाई का मान क्या होगा 22/7, और आर का मान कितना है तो 7 है, थीटा कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा बटा 360। फिर जाएगा 6 बार में, 2 से 7 ही गया, फिर जाएगा ये 3 बार में, यानी कितना हो गया 7 2 पाई आर थीटा, 60 बटा कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। 2 पाई 7 हो गया, 7 हो गया यहाँ पर, एंड यहाँ पर कितना हो गया, पाई का मान हमें नहीं लेना है, ठीक है, पाई का मान नहीं लेना है तो नहीं लेते हैं। 2 पाई आर का मान 7, थीटा कितना होगा तो 60 होगा, थीटा कितना हो जाएगा तो 60 होगा, ठीक है। तो 60 कितना हो जाएगा 60 और एक 60/360, 0 से 0 गया, 6 से ये 6 बार में गया, एंड 2 से ये 3 बार में गया, यानी 7/3 पाई, 7/3 कौन से ऑप्शन में सी फोर क्या होगा तो सी फोर आपको कॉन्स्पिकुअस, सी फोर क्या होगा कॉन्स्पिकुअस, यानी क्या होगा अस्पष्ट, अनक्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यदि p बराबर इतना है, tan 60 है, sin 60 है, p का मान निकालना है। सिंपल से मेरी पुटिंग कीजिए मान, cot 30 का मान क्या होगा p√3 प्लस cot 30 का मान क्या होगा, तो cot 30 का मान क्या होगा तो √3/2 एंड 1√3 हो जाएगा सिंपल सा, बराबर tan 60 का मान क्या होगा, तो tan 60 sin 60 √3/2 एंड 1/2, tan 60 की वही 3 √3 हो जाएगा, -2 sin 60 के √3/2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए यहाँ पर p 2√3, 3√3 माइनस कितना √3 हो गया, यानी ये तो सिंपल से ये घटाइएगा तो 2√3 होगा जो कि ये कट जाएगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन में p, b4 क्या होगा ब्लास्फेमस, ब्लास्ट क्या होगा फेमस, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर अपवित्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एकल समतुल्य दर निकालना, यानी कितना 25, 25 में से मेरे भाई 1.5 जाएगा कितना होगा 23.5, ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन में 16 पर। यदि त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी क्या सारांशम है, ए बी बराबर 6 है, कोण बी बराबर 50 है, ए बराबर 70 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो देखिए ए बी कितना है, ए बी और सी कितना होगा, तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान 120 60 हो गया, यानी पी का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखिए कोण बी 50 है, कोण बी बीच वाला है, तो कोण क्यू ये क्यू का मान हो गया, कोण ए किस में है तो फर्स्ट वाला यानी ये पी का मान हो गया, एंड ए बी ये कितने ए बी फर्स्ट वाला यानी ये पी क्यू का मान हो गया, ठीक है। और जो 60 निकला है किसका सी का, यानी ये आर का भी मान हो गया। सिंपल से देखिए
क्यूपी कितना 6 है, तो क्यूपी यहाँ पर कितना 6 यहाँ पर है, तो चलिए सही है। क्यूआर में भी समान नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल क्या है, सभी सभी अलग अलग है, तो भुजा भी समान नहीं हो सकता, तो क्यूआर गलती हो गया, क्यूपी हो जाएगा, क्यूआर गलती हो गया। अब यहाँ पर आर कितना है, 60 है, आर 60 है, तो ये भी आर यहाँ पर 60 है ना, आर यहाँ पर 60 है, तो ऑप्शन ए का क्या है, सही है। ए फोर क्या हो जाएगा, अवे फुल, यानी क्या होगा, अपवित्र। आता है क्वेश्चन नंबर 17 पर, ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। कितना 6:8 है और 5:10 है। इसके बगल में 5 हो जाएगा, इसके बगल में खाली है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करते हैं 6×5 = 30, 8×5 = 40 एंड 80 एंड 348, 348 क्या होगा, 348 ऑप्शन में बी, बी फॉर क्या होगा, ब्लास्फेमस, यानी अपवित्र। आता है क्वेश्चन 18 पर, साइन 31 बराबर कितना है, अल्फा, साइन 31 कितना है, साइन 31 कितना है, तो अल्फा है, यानी अल्फा बाई 1, यानी क्या होता है, पी बाई एच। तो बी का मान क्या होगा, तो यहाँ से बी का मान निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर कितना, 1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी बी का मान आ गया। कोट 59 निकालना है, कोट 59 निकालना है, तो सिंपल से कितना हो जाएगा। अब देखिए कोट 59 कैसे हो गया, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर 90 डिग्री मानते हैं, तो यहाँ पर साइन 31 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 59 ही होगा, है ना। तो कोट 59 क्या होता है, तो कोट होता है बी बाई पी, बी बाई पी, बी का मान कितना है, तो रूट अंडर, अच्छा तो हमें पहले लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर 31 है, इसे मानते हैं साइन 31, यानी 31 के हिसाब से यहाँ पर साइन 31 के हिसाब से पी बाई एच, यानी साइन ये हो गया, इसके हिसाब से साइन 31 के हिसाब से पी ये हो गया, एच ये हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो पी का मान कितना है, अल्फा है, बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका रूट अंडर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर है, एच कितना है, तो एच आपका 1 है। कोट 59 निकालना है, कोट 59 इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से क्या होता है, बी बाई पी होता है, तो इसके हिसाब से बी कौन सा होगा, ये होगा, यानी अल्फा हो जाएगा। पी कौन होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डी फोर क्या होगा, डी फोर आपका डेसीक्रेट हो जाएगा, डेसीक्रेट, यानी अपवित्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, यदि साइन बराबर इतना इतना है, फोर सेक थीटा, थीटा का मान गिवन है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में लेना है, तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान निकालना है। अधिक इस क्वेश्चन को भी थीटा बराबर मान सकते हैं, थीटा बराबर क्या मानिएगा, तो 30, 45, 60 यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि 30, 45, 60 मान सकते हैं, तीनों का मान रख कर चेक करना होगा कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा तो 45 रखिएगा तो 1/√2, 60 √3/2, यानी ये क्या है, रूट में आएगा, 30 क्या होगा 1/2, यानी साइन 30 का मान आप रख सकते हैं। अन्यथा मेरे साइन 30 का मान रखिएगा तो भी आंसर आएगा। या मेरे भाई सिंपल से यहाँ पर दिख रहा है ए माइनस बी इन प्लस ए प्लस बी है, तो सिंपल से सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कीजिएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी सिंपल एलसीएम लीजिएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर कितना आएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 4 सेक थीटा है। तो ये तो कट गया, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, 4 सेक थीटा है, 2 से 2 गया, और 1/कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 2 सेक थीटा, यानी एक सेक थीटा से एक सेक थीटा, यानी सेक थीटा कितना आ गया, 2 आ गया, और सेक थीटा 2 आ गया, तो सिंपली 2/1, इसके ये किसका मान होता है, तो एच बाई बी का होता है। तो पी का मान यहाँ पर कितना हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 हो गया। सिंपल सा किसका नहीं, कोट थीटा यानी बी बाई पी निकालना है, और कोसेक थीटा यानी एच बाई पी निकालना है, यानी बी प्लस एच बाई पी, बी प्लस एच कितना है, तो बी प्लस एच 3 हो गया, और पी कितना है, √3 है, ठीक है। तो फिर √3 नीचे नहीं होता है, तो ऊपर नीचे मेरे क्या कीजिएगा, √3 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, √3 से क्या कीजिएगा, गुना, तो ये कट गया, यानी कितना में √3 बच गया। तो ऑप्शन में डी, D4 क्या होगा, तो D4 आपको मिल जाएगा डेसीक्रेट, जो कि अपवित्र हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 20 पर, 20 में बोला गया है एक नाव कुल 32 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में 78 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आ सकती है। यदि कुल 9 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 52 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करती है, तो यह नाव स्थिर में 12 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, है ये नाव स्थिर जल में 12 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। दूरी बराबर क्या होता है मेरी, तो स्पीड गुने टाइम, टाइम देखिएगा यहाँ पर कितना 12 है, यानी स्पीड का मान
एग्जाम में रहते हैं मेरे भाई, तो 12 से यानी यहाँ पर एक कोई 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी 12 का मल्टीपल होगा। तो 12 का मल्टीपल 100 है, नहीं है। 12 का मल्टीपल 96 है, तो हाँ है। 12 में नहीं है, यानी तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन में बी में भी लॉक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बनेगा कैसे वो भी बता देते हैं। यानी स्पीड निकालो किसका, तो नाव का मेरे भी यहाँ पर स्पीड चाहिए। नाव के क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, ठीक है। तो नाव की स्पीड निकालते हैं यहाँ पर। तो देखिए 32 किलोमीटर मेरे भाई आने जाने में टोटल टाइम गिवन है, यानी 32 घंटा आने जाने में। एंड धारा के विपरीत दिशा में 78 किलोमीटर के तय करते हैं। टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 78। एंड मेरे भाई स्पीड को क्या मानते हैं, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा की यू मानते हैं, यानी यू मान लेते हैं 78 यू प्लस। और वापस आते हैं, यानी 78 डी के साथ आएगा, यानी वापस आते समय डी मानते हैं। अब यहाँ पर बोला गया 9 घंटा, तो यहाँ पर 9 घंटा। यहाँ पर कितना टाइम है, तो डिस्टेंस है 15, 15 यू प्लस कितना है 52 डी। अब देखिए सिंपल से मेरे भी एक को काटना होगा, तो एक को किसको काटिएगा, तो डी वाला कट जाएगा, यानी मेरे यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, कितना होगा, तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा, ठीक है। 78 दूनी कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 156 हो गया। एंड कितने 15 3 45 यू, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 32 दूनी 64, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। हटाइए कितना होगा, तो 14 में से 18, 32 दूनी 64 और 18 3 9, 9 3 कितना होगा, 27 होगा। 9 3 कितना हो जाएगा, 27 होगा, तो 27 करते हैं यहाँ पर। टाइम घटाइएगा कितना हो जाएगा, 64 में 27 घटाइएगा, तो 4 5 6 7, यानी 7 हो गया। एंड 5 यानी 37 घंटा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कितना हो गया, तो 111 यू। अब देखिए सिंपल सा ये जाएगा कितना, तो 37 ये जाएगा 3 बार में, यानी 1 घंटा में कितना आ गया, 3 यू आ गया। 1 घंटा में कितना, 3 यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर टाइम निकालते हैं, यहाँ पर टाइम यहाँ पर अगर हम लोग निकालें, सिंपल सा इसे मिटाते हैं। टाइम देखिए 1 घंटा में 3 यू, तो 26 घंटा में 78 यू हो जाएगा, यानी यहाँ पर 26 घंटा यहाँ पर लगा है इसको टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कितना लगा होगा, तो इसको लगा होगा 32 घंटा टोटल है, तो 6 घंटा यहाँ पर लगा होगा, है ना। 36 26 6 32 हो गया, यानी हम लोग यहाँ पर आसानी से यू का मान, डिस्टेंस, यू का स्पीड निकाल सकते हैं क्या, तो डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 78/26 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार डी का निकाल सकते हैं, कितना है, तो 78/6, 6 दूनी के 12, 6 दूनी 6 कम 6 और 6 3 का 18, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सिंपल से हम लोग यहाँ पर बी का मान निकाल सकते हैं, क्या होता है, बी का मान निकाल सकते हैं डी प्लस यू/2, यानी 16/2 कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर यहाँ पर रख देंगे, 12 8 96, ऑप्शन में क्या होगा, बी। बी फॉर ब्लास्फेमस, यानी अपवित्र। क्वेश्चन में 21 में देखिएगा, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू कब होता है मेरे भाई, तो ये देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होते हैं 3 ABC, कब, जब मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, यानी सिंपली यहाँ पर क्या होगा, 3 × x - y होगा, y - z आएगा, z - x आएगा, नीचे y गिवन है, x - y, तो y - z, z - x, ये तो कट गया, 3 बच गया। ऑप्शन में डी, डी फॉर डेसिक्रेटेड, डी फॉर क्या है, डेसिक्रेट, यानी अपवित्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ऊंचाई निकालना है, आयतन गिवन है किसका, शंकु का। शंकु का ऊंचाई आयतन का 1/3 पाई r² एच, यानी 22/7 r² कितना हो गया, तो 70 उन्हें 70। एच का मान निकालना है, कितना गिवन है, 462 डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो गया यहाँ पर। एंड 7 से जाएगा, ये कितना मान है, 7 6 42, 7 6 42, फिर जाएगा 7 6 42, फिर ये जाएगा 22 3 66 बार में जाएगा, है ना। फिर ये 7 से ये गया 7, यानी एच बराबर कितना गया, 9। एच बराबर कितना गया, 9, जो कि ऑप्शन में डी, डी फॉर क्या होगा, डेसिक्रेटेड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में निकालना, उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का परसेंट निकालना है नहीं। 100 में 93, यानी औसत निकालिए, सिंपल से जोड़ दीजिए, 8 9 10 13 16 के 1 7 8, 8 8 8 8, 8 बजे कितना होगा, 8 बजे 40 एंड 40 44, यानी 446 होगा। यानी 446 को मेरे भाई 3 दो 5 से भाग दीजिएगा, यानी डबल कीजिए, 6 दूनी 12, 9 8, यहाँ पर एक दशमलव लगाइए, 89.2, जो कि ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए फॉर क्या होगा, अवे फुल, ए फॉर क्या होगा, अवे फुल, यानी अपवित्र। आते हैं 24 पर।
एक दुकानदार दो प्रकार के चावल के जिनकी कीमत इतना इतना है और इतना इतना रेशियो में रहता है, परिणामी शुद्ध में लागत निकालें, यानी सिंपल से एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पर कितना है तो 250 बटा यानी ये कटेगा 50 रुपये प्रति केजी है, यहाँ पर कितना है तो 56 रुपये प्रति केजी, इसका एक्स का मान निकालना है। कितना 7:8 है, यानी सोल्व करेंगे 7×5 = 35, यानी 350 प्लस 8, 56 × 8 कितना, 8×8 = 48 के 4 और 4 448 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सिंपल से कीजिएगा तो 8 9 एंड 798, तो 15 कीजिएगा तो 15×5 = 75 एंड 15×2 = 30, यानी 15×3 = 45 और 53 क्या आएगा पूछा आएगा 53 कुछ किस में है, तो ऑप्शन में क्या, ऑप्शन डी, डी फॉर क्या है डेसिक्रेट। आते हैं क्वेश्चन में 25 पर। समीकरण का हल करना है तो सिंपल से मेरे ऑप्शन वाइज ऑप्शन जाना होगा। ऑप्शन में को 1 लेते हैं मेरे भी, क्या इक्वल आएगा तो 1 लीजिएगा तो मेरे यहाँ 5 आ गया, 5 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा -8, यानी 9 में से 8 जाए कितना होगा 1 हो जाएगा। माइनस है यहाँ पर तो क्या होगा, एक सेकेंड, -1 है, y का मान क्या है -1 है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, y का मान माइनस रखिएगा नहीं होगा, तो ऑप्शन में सी रखिएगा 1 1 1, जो कि 5 4 9 और 9 में से 8 गया 8, यानी सभी का मान क्या होगा 1 1 होगा, जो कि ऑप्शन में सी है ना। सी फॉर क्या है, सी फॉर कॉन्स्पिकुअस, सी फॉर क्या होगा कॉन्स्पिकुअस, यानी होगा आपका अनक्लियर। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर अनलाइक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।